फ्रेंड्स, कैसे हैं आपको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने यहाँ कार्तिक उद्यापन और पूजन विधि के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई है। प्लीज़ पूरी वॉच करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मिट्टी का घर जो मैंने क्ले से बनाया था और फिर दूसरे दिन उस पर कलर कर दिया। इस मिट्टी का घर का उस दिन पूजन की जाती है जिस दिन उद्यापन करते हैं। इसे बैकुंठ मानकर इसमें विष्णु जी की स्थापना करके और फिर इसके बाद पूजन की जाती है। जब पूजा स्टार्ट की थी उसके पहले मैंने हल्दी और रंगोली से एक चौक बनाया था। उसी के ऊपर सिंहासन रखकर भगवान को विराजमान करके मैंने पूजन की थी और तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया था। कार्तिक व्रत की महिमा अपार है। इसमें जो लोग व्रत करते हैं विष्णु भगवान की पूजन, तुलसी शालिग्राम विवाह, दीपदान, मंदिरों में दर्शन और सुबह प्रातः स्नान करते हैं। इसके पश्चात जब उनका व्रत सफल हो जाता है तो पूर्णिमा के दिन उद्यापन करते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने भी थोड़ी तैयारी करके उद्यापन की पूजन की थी जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ सीधा जो पंडित जी को देते हैं, जो भी आप नहीं खाते या कार्तिक में छोड़ते हैं या फिर जो भी आप देना चाहते हैं दान में, वो सब देते हैं। वो सामान रख दिया था पूजन के टाइम। यहाँ पर बच्चे जब उन्होंने देखा कि कुछ पूजन की तैयारी हो रही है तो रामांश और वैष्णवी दोनों आए और बहुत देर तक पैर पड़ते रहे। जैसा कि सभी जानते हैं और पुराणों में कहा गया है कि जो कोई भी कार्तिक का व्रत करता है, उसका उद्यापन करता है और तुलसी विवाह करता है, तुलसी शालिग्राम विवाह, उसको सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं और वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है उसको। तो यहाँ से मेरी पूजन स्टार्ट हो गई है। ये सबसे पहले मैंने जो घर बनाया था उसकी पूजन की। इसके पश्चात मैंने शालिग्राम और तुलसी जी को चुनरी श्रृंगार चढ़ाकर उनकी पूजन की और 32 दीपक जो दीपदान के लिए लगाए थे वही भी भगवान के सामने जलाए। और ये कुछ भोग मंगाया था भगवान के लिए। वह भी भगवान के सामने प्रज्वलित किए। एक कलश स्थापना की। एक कटोरी में मैंने चावल रखकर उसके ऊपर एक दीपदान के लिए तांबे का दीप लिया था। वो तांबे का दीपक जलाया और फिर वही दीपक मैं शाम को मंदिर जाकर पंडित जी को दीपदान कराई थी। और मैंने 7 जो कंटेनर मंगाए थे गमले, तो उसमें तुलसी जी के पौधे लगाए थे। छोटे छोटे जो तुलसी जी के पौधे जो थे उनको मैंने लगाए थे वो। और इन तुलसी के पौधों को मैंने लास्ट दिन पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर जो वहाँ लोग उपस्थित थे उनको दान कर दिया था। लेकिन मेरे गमले ही कम पड़ गए, वहाँ लोग ज़्यादा थे और मैंने सिर्फ 7 गमले ही लेकर गई थी, पर कोई बात नहीं। पूजन के पश्चात मैंने भगवान जी को भोग लगाया, छोले पूड़ी और 5 प्रकार की मिठाई का। साथ ही 5 तरह के फ्रूट्स थे, 5 तरह के फूल थे और तुलसी दल के द्वारा मैंने पूजा संपन्न की। यहाँ पर वो मेरे प्लांट हैं जो मैंने तुलसी जी के लगाए थे दान में देने के लिए। तो पूजन के बाद मैंने यहाँ रख दिए थे ताकि थोड़े उनको धूप और हवा लग सके।
हम लोग निकल चुके हैं दीपदान के लिए। शाम का टाइम हो गया था और जाते जाते थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। रामांश बहुत खुश है यहाँ पर कि कहीं घूमने जा रहे हैं, उससे बहुत मज़े आते हैं कहीं घूमने में। यहाँ भोपाल में रिवर तो काफ़ी दूर थी, तो पास में जो हमारे घर के पास जो डैम है, हम वहाँ पर दीपदान करने गए थे। वहाँ पहले तो लगा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग दीपदान कर रहे थे। ये देखिए क्या नज़ारा है। दीपदान के लिए दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। रामांश देखिए साथ में आकर बैठ गया है मेरे कि मैं भी करूँगा। उसे हर चीज़ करनी है, उसने पूजन भी सारी की, फिर साथ में आया। इसके बाद उसने दीपदान भी किया। यहाँ तक वो बोल रहा था कि है ना मुझे पानी में जाना है मम्मा के साथ, इसलिए मैं भी है ना सीढ़ी से उतरी नहीं, एक ही सीढ़ी थोड़ा उतर कर मैंने वहीं से दीपदान कर दिया, क्योंकि मुझे भी डर लगता है पानी से और फिर रामांश का डर लगता है कि रामांश मेरे पीछे से ना जाए। ये वाली क्लिप सिरोंज की है मेरे मायके में। वहाँ पर मेरे पिताजी के सानिध्य में कार्तिक मास का 1 मंथ तक पूरे नियम पालन के साथ बहुत से लोग स्नान करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, इसमें शाम को केथन नदी पर आरती करते हैं। तो ये दृश्य वहाँ का है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक क्लिप इसकी भी जोड़ दी है। तो आप भी दर्शन करिए, थोड़ा आपको भी लाभ मिलेगा। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में बताइए, आप लोग कार्तिक मास का पालन करते हैं क्या, स्नान करते हैं या व्रत करते हैं या सिर्फ दीपदान ही करते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। और कहाँ रहते हैं आप। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं कार्तिक मास में जो हमने दीपदान किया या फिर मंदिर गए, घाट गए, वहाँ की कुछ फ़ोटोज़ हैं। की महिमा का तो बखान कोई भी नहीं कर सकता, और मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे थोड़ा सा प्रयास था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ जो भी पूजन हमने की, उद्यापन कैसे किया। विधि तो आपको कार्तिक माह में मिल ही जाएगी, जो कोई व्रत करते होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं करते हों वो भी आप कार्तिक माह लेकर उसमें पढ़ सकते हैं कि कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे उद्यापन करना चाहिए, क्या क्या नियम पालन जाने अनजाने में जो भी इस वीडियो को देखे, थोड़ा सा भी देखे, तो भगवान विष्णु उस पर बहुत कृपा बनाए रखें और उसको जीवन में हर चीज़ मिले जिसकी चाहत हो। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको फिर से कार्तिक की शुभकामनाएं।